आज हम क्लास 6 की वर्कशीट 43 करेंगे और ये पहले की वर्कशीट का ही आगे एक्सटेंशन है, सजीव एवं उनका परिवेश। इस वर्कशीट में पहले हम हिंदी मीडियम के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। जैसे कि आप इसके नाम से पहले से ही परिचित हैं कि सजीव और उनका परिवेश मतलब सजीव का मतलब है जीव जंतु और पेड़ पौधे, और उनका रहने की जगह कहाँ होती है, जो रहते हैं जहाँ पर वो, जैसे मरुस्थल में कैक्टस पौधा पाया जाता है, ऊँट होते हैं। इसी तरह जलीय आवास में मछली है, मेंढक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप देखोगे, पेड़ पौधे और जंतु हैं। तो आवास होता क्या है? आवास वह स्थान है जहाँ पर जीव रहते हैं, उसे आवास कहते हैं। आवास किसी भी जीव को प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान, सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है, तो उसको आवास कहेंगे। अब आवास भी कई तरह के होते हैं, इनको दो समूह में बांटा गया है, स्थलीय जो ज़मीन पर रहते हैं और जलीय जो पानी में रहते हैं। उसके अलावा जैसे मरुस्थल हैं, छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढे में रहते हैं और रात में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि दिन में रेत गर्म होता है और रात में ठंडा होता है। पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। ये कुछ इसके गुण हैं अलग अलग चीज़ों के, जो मरुस्थल में रहने वाली चीज़ हैं। जैसे ऊँट है, ऊँट की टांगें जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनको रेत की गर्मी से सुरक्षा प्रदान कर सके। जो मूत्र होता है, पेशाब है, थोड़ी मात्रा में निष्कासित करते हैं। इनका गोबर बहुत ही सूखा होता है ऊँट का, और ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं, और एक बार जब ये पानी पीते हैं बहुत सारा पानी एक साथ इकट्ठा पी लेते हैं। इसी तरह तालाब में रहने वाले जो जीव हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे अधिकांश जीवों के शरीर में एक रेखीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिनमें गिल्स पाए जाते हैं, जैसे मछली आप देख रहे हैं। जलीय पौधों में जड़ें कम होती हैं, तने खोखले और हल्के होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर तैरते रहें, और पत्तियां चौड़ी और रिबन की तरह होती हैं। अब मछली की कुछ विशेषताएं इसमें दे रखी हैं। इनका शरीर एक रेखित होता है, शरीर शल्कों से ढका हुआ है। जो आपको ये दिख रहे हैं पैटर्न से, वो शल्क होते हैं और इनमें पंख होते हैं। ये पंख आपको दिखाई दे रहे हैं, और गिल्स उपस्थित होते हैं, गिल्स जहाँ से ये अब सांस लेती हैं और सांस कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ करती हैं। तो इस के आधार पर कुछ चीज़ें इसमें दे रखी हैं जिनकी परिभाषा आपको देनी है। आवास किसे कहते हैं, जैव कारक क्या है। जैव कारक वो होते हैं जो जीवों में, जो जीवित चीज़ों जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये जैव कारक हैं। अजैव होते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश है, या फिर आप कह सकते हैं मिट्टी है, धूल है, पत्थर है, हवा है, पानी है, ये सारे अजैव कारक होते हैं। मरुस्थलीय पौधों के लक्षण जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, ऊँट और मछली के विशिष्ट लक्षण क्या हैं, तो ये आप आराम से वर्कशीट पढ़ के कर सकते हैं। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 43, and we are going to study about the living organisms and their surroundings, and especially we are discussing about the habitat. Habitat is the region of the place where the organism lives is called its habitat, and habitat provides an organism everything it needs to survive, like food, shelter, safe breeding place. And on the basis of these properties, there are the two types of the habitats. One is you can see desert habitat, terrestrial, or the animals which live on the land, and other is aquatic habitat. Aquatic means water, living animals and the plants. Now first of all we will discuss some few characteristics of the desert animals or the plants. Like small animals stay in the burrows deep in the sand during the day, because in the day the sand is very hot, and come out at the night. In the plants, leaves are either absent or very small as spines. The stem has a thick waxy coating and roots go deep into the soil. This is about the desert. And there are few properties of the camel. Camel has long legs because it provides protection from the heat of the sand. Excretes small quantity of the urine. Its dung is very dry and it can live without water for many days as its body loses little water. So these are the few properties of the camel. And the
In aquatic habitat, in the ponds, most of the organisms have streamlined body and have gills, like in a fish. In aquatic plants, roots are reduced, stems are hollow and light so that they can float on the surface of water, and leaves are broad and ribbon-like. Now, what are the properties of fish? Why the fish live in the water? Because it has streamlined body, and body is covered with the scales and have fins, and the gills are present also there, which help in breathing the fish. So on the basis of the worksheet, you have to do these definitions in your notebook: habitat, characteristics of the desert plant, special features of stem of the aquatic plants, special features of stem and leaves of desert plants, and special features of camel and fish. I hope you understand the concept of habitat and types of habitat and their properties. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.